कोका कोला की फैंटा। देश में कोका कोला की फैंटा में मलेशिया से शुगर 3 गुना, सोडियम 7 गुना अधिक। ये है हानिकारक। मलेशिया की 100 मिलीलीटर फैंटा में 4.6 ग्राम शुगर है, 3 मिलीग्राम सोडियम है, जबकि भारत में 13.6 ग्राम शुगर है और 22.3 मिलीग्राम सोडियम है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अंतर है मलेशिया की फैंटा और भारत की फैंटा में। तो ये है कोका कोला की फैंटा जो हमारे देश के लोग पीकर बीमार हो रहे हैं। ये रहा सबूत दोनों देशों की फैंटा केन में पोषण संबंधी मात्रा का साफ अंतर आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर जो क्वांटिटी है वो लिखी आती है। ये दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। जैसा देश वैसा प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए मुनाफे का फॉर्मूला है। ताज़ा मामला कोका कोला कंपनी की ब्रांड फैंटा को लेकर सामने आया है। पहला बड़ा अंतर है कीमत का दोस्तों। मलेशियाई फैंटा की 320 मिलीलीटर की केन 140 रुपये और भारतीय फैंटा की 40 रुपये है। भारतीय फैंटा की कीमत 40 रुपये है, जबकि मलेशिया में इसी का मूल्य 140 रुपये है। दूसरा बड़ा अंतर पोषण संबंधी मात्रा का। मलेशिया की फैंटा में प्रति 100 मिलीलीटर में 4.6 ग्राम शुगर है, जबकि 3 मिलीग्राम सोडियम है। वहीं भारत में बिकने वाली फैंटा में 100 मिलीलीटर में 13.6 ग्राम शुगर है, यानी मलेशिया से 3 गुना ज़्यादा, और 22.3 मिलीग्राम सोडियम है, यानी 7 गुना ज़्यादा। हाल ही में एक ग्राहक ने गलती से मलेशिया से आयातित फैंटा का केन खरीद लिया और उसकी कीमत और पोषण संबंधी जानकारियां देखकर चौंक गया। उसने ये आंकड़े अपनी पोस्ट में शेयर किए। यही नहीं, सर्विस साइज के लेवल में भी अंतर है। भारतीय केन जो 300 मिलीलीटर का होता है उसमें 200 मिलीलीटर का एक सर्विंग के रूप में दिखाया गया है। वहीं मलेशियाई केन ने पूरे 320 मिलीलीटर को एकल सर्विंग के रूप में पारदर्शी रूप से लेबल किया है। बड़ी वजह यह है देश में कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर या सोडियम की मात्रा पर सख्त नियम नहीं है। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फासी के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर और सोडियम की मात्रा सीमित होनी चाहिए, लेकिन अभी तक शुगर पर सख्त सीमा नहीं लगाई गई। दूसरे देशों में नियम इस प्रकार हैं। ब्रिटेन में सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री लेवी लागू किया गया है, जिससे उच्च शुगर वाले पेय पदार्थों पर टैक्स लगता है। मैक्सिको में 2014 से सॉफ्ट ड्रिंक की टैक्स लगता है। उच्च शुगर पर 10% टैक्स लिया जाता है। अमेरिका में कुछ राज्यों में उच्च शुगर पेय पदार्थों पर अतिरिक्त टैक्स लगता है। नतीजा ये है बड़ी युवा आबादी बीमार हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 15 से 25 आयु वर्ग में शीतल पेय पीने का बड़ा चलन है और ये चलन लगभग 40% तक बढ़ गया है, जिससे फैटी लिवर और मोटापे के रोगी ज्यादा बढ़ गए हैं। जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी के अनुसार शीतल पेय में मौजूद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से फैटी लिवर रोगी 30 से 40% बढ़ गए हैं। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का शोध कहता है कि शीतल पेय पीने से बच्चों में दांतों की सड़न 50% बढ़ गई है।